बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। एलर्जी एक बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन हर 10 में से 2-3 अफराद एलर्जी का शिकार हैं। पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। एलर्जी के अगर आप मरीज हैं, किसी भी किस्म की स्किन की एलर्जी है, आंखों की है, नाक की है, या अंदरूनी किसी भी किस्म का कोई मसला है, आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल तक देखा और इस पर अमल किया तो आप एलर्जी का इलाज कर लेंगे। हमने दर्जनों मरीजों की एलर्जी ठीक की है। 99% रिजल्ट है एलर्जी का, पोलन एलर्जी का भी, नेजल एलर्जी का भी 99.9% रिजल्ट है। अगर आपने इस वीडियो पर अमल किया और इसको गौर से देखा तो आप अपनी एलर्जी का इलाज कर लेंगे। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको वो तरीकेकार बताऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल की तमाम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते और उनको देखना चाहते हैं और अपने घर में ही अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नीचे रेड बटन आपको नजर आ रहा है उसको दबा दें और साथ ही बेल का आइकॉन है उसको दबा दें, और नीचे जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दें। इससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाया करेगा और आप हमारी वीडियोस को देख लिया करेंगे। अब आते हैं तरीकेकार की तरफ। एलर्जी को ठीक करने के लिए सबसे पहले उस एलर्जी की वजह को खत्म करना है कि एलर्जी हुई क्यों है। एलर्जी होने की सबसे बड़ी वजह हमारा गलत रहन सहन और हमारा गलत खाना पीना ही है। सबसे बड़ी बीमारी की वजह यही है कि हम जिस तरीके से जिंदगी गुजारे हैं वो तरीकेकार ठीक नहीं, उसको बदलना है। यानी हम जो कुछ खाते हैं वो जो आपने देख लीजिए, वो केमिकल वाली नशे वाली चीजें, बोतल, चीनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पीते हैं, जंक फूड जो खाते हैं, रात को लेट खाने खाते हैं, एक वक्त में 2-2, 3-3 तरह के खाने खा लेते हैं, खाने को सही तरह से चबाते नहीं हैं, या एक ही तरह का खाना मुसलसल खाते रहते हैं, तो यानी मुसलसल चावल ही खाते जाएंगे या मुसलसल रोटी ही खाते जाएंगे, तो उससे भी बीमारियां पैदा होंगी। ये शादी ब्याह के और जो फंक्शंस के खाने हैं ज्यादातर, वो खाने से भी एलर्जी होती है और फिर तबाही आती है। आप इन चीजों से परहेज करें। बाजारी खाने ना खाएं, रात के पड़े हुए खाने ना खाएं, एक वक्त में सादा सा खाना खाएं, थोड़ा खाना खाएं, और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और ये जंक फूड और बोतलें वगैरह और चीनी और चाय और पान, गुटखा और नशावर चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें। अब आते हैं कुदरती इलाज की तरफ। कुदरती इलाज में आपको 3-4 दिन तक नींबू पानी पीना है वाफिर मिकदार में। इस दौरान आपने साथ में फलों का जूस या फलों का जूस और सब्जियों का जूस पीना है। उसमें नारियल का पानी और सब्जियों के जो फल हैं, सब्जियों के जो जूस है उनमें बंद गोभी का जूस है, गाजर का जूस है, खीरे का और कद्दू का जूस है, करेले का जूस है। ये बहुत मुफीद है, ये आपने पीने हैं। कुछ दिन तक आपको इन जायकेदार, मेरे लिए तो जायकेदार हैं, आपके लिए हो सकता है बद मजा हो या बद जायका हो, क्योंकि आप इनको इस्तेमाल नहीं करते। आप जंक फूड और बोतलें और पेप्सी और वो दूसरी चीजें पीने के आदी हो चुके हैं, तो आप उससे नुकसान उठाएंगे। और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सोयाबीन का दूध बहुत अच्छा है इस काम के लिए। सोयाबीन का दूध आप पियेंगे और कुछ रोज तक सुबह खाली पेट आप नीम गर्म पानी में 4 बूंद आप डालेंगे कैस्टर ऑयल, जिसे अरिंड का तेल बोलते हैं, वो सुबह सुबह निहार मुंह आपने पीना है और उसके आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। उससे पेट की अच्छी सफाई होगी और आपकी एलर्जी ऐसा ऐसा खत्म होती जाएगी। और फिर आपने दिन में आंवले के रस में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालना है और उसको मिक्स करके आपने खा लेना है, और ये कुछ दिनों तक आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अजीज आप ये अमल करने से एलर्जी से निजात हासिल कर लेंगे। वर्जिश आपने साथ में जरूर करनी है। दौड़ भाग करें, डिप्स लगाएं, डंड लगाएं, बैठक लगाएं, वॉक करें, लंबे गहरे सांस लें और अच्छी तरह से अपने जिस्म की मालिश भी करें खुश्क तौलिए से। तौलिए को हल्का सा गीला करके पूरे जिस्म की अच्छी तरह से मालिश करें, उससे मसाम खुलेंगे और पसीना बाहर आएगा, जहरीला मादा बाहर निकलेगा, तो एलर्जी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।